नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी सारस्वत आज आपके लिए लाई हूँ एक पेड़ और बच्चे की कहानी। जो पेड़ होता है वो उस बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करता है, पर वो बच्चा उसके साथ क्या करता है ये आप जानिए और मेरी पूरी कहानी को सुनिए और दूसरों को सुनाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सेब का पेड़ था। एक बच्चा उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस पेड़ से काफ़ी खुश रहता था। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफ़ी इंतज़ार किया, पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया था। काफ़ी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ नहीं खेल सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब था। पेड़ बोला, उदास न हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ ले जाता है और उसे बाज़ार में बेचकर बहुत सारे खिलौने खरीद लेता है। लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आता। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हो गया और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन वह फिर कभी वापस नहीं आया और फिर से वह पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह काफ़ी दिनों बाद थका हुआ वहाँ आया। तभी पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास न फल है और न ही लकड़ी। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। तो बूढ़ा कहता है कि अब उसे कोई सहारे की ज़रूरत नहीं, बस एक जगह चाहिए जहाँ वह बाकी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। तो दोस्तों, हमें यह पता चलता है कि उस आदमी ने, उस लड़के ने उस पेड़ का कितना उपयोग किया, पर फिर भी उस पेड़ ने अपनी जड़ों में उसे तब भी जगह दे दी। तो दोस्तों, यही कहानी आज के सब लोगों की है। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलते कूदते हैं, बड़े होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, तो कभी वापस नहीं आते हैं। जब हमें कोई ज़रूरत होती है तभी हमें माँ बाप की याद आती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनके फ़ायदे लेने चाहिए। इस कहानी से हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस पेड़ का उपयोग कर रहा था। ये सब जानते हुए भी कि वह उसका केवल उपयोग ही कर रहा है,
इसी तरह आजकल हम भी हमारे माता पिता का बताइएगा ज़रूरत के अनुसार और मेरे चैनल पल्लवी सारस्वत और बड़े होने पर उन्हें सब्सक्राइब करके हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। उनका सम्मान करना चाहिए और हमेशा भले ही कितने भी व्यस्त हों क्यों न हों, उनके लिए थोड़ा समय तो निकाल ही लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि चाहे माता पिता बुरे हों या अच्छे हों, हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता तुम बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। तो दोस्तों, आज मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पल्लवी सारस्वत को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।